एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रीचा चैनल। आज का इंटरव्यू हमारे लिए काफी खास है क्योंकि जिस उम्र में हम पढ़ना छोड़ देते हैं, हम रिटायरमेंट की तरफ जाने लगते हैं कि अब तो हमें रिटायर हो जाना चाहिए। उस एज में 53 साल की उम्र में इन्होंने यहाँ पर नेट क्वालिफाई किया है। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कैसे आपके मन में आया कि इस एज में 53 साल की उम्र में मुझे नेट का एग्जाम देना चाहिए। बहन जी, सबसे पहले तो आपको राम राम नमस्कार करता हूँ। नमस्ते सर। और भीतर में एक अध्यापक बैठा रहता जी हर बच्चे का, जी वो जी बार बार बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहा था, लेकिन परिस्थितियों में समय नहीं मिला था। वो बाहर निकल के आ गए पूरी तरह से। मैंने 2017 में इग्नू से हिंदी ऑनर्स किया, बीए फिर हमें किया, और साथ में यूट्यूब पर एक दिन देखते देखते आपका चैनल आगे आ गया। मुझे पहली बार जीवन में ऐसा लगा कि अध्यापक के बारे में जो कहते हैं ना, टीचर आर मेड सम आर बोर्न, वो नहीं है। मुझे ऐसा लगा टीचर आर बोर्न, टीचर जन्मजात होते हैं, जैसे कि आप हैं। यूट्यूब पर बहुत अध्यापक देखे, लेकिन जो आपका पढ़ाने का लहजा है वो मुझे जीवन में पहली बार देखने को मिला। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद। हम्म। मैं हमेशा देखती हूँ, मेरी कोई भी क्लास होती है तो मुझे उस पर आपका कमेंट दिखाई देता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपकी एज इतनी है। जब उस दिन मैंने रिजल्ट बताया कि नेट का रिजल्ट आया, तो मैंने आपका कमेंट पढ़ा, आपने मुझे बताया कि 53 साल की उम्र में आपका नेट हुआ। यकीन मानिए, जितने भी कमेंट आए मेरे पास, मुझे सबसे अच्छा इस पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। और मैंने घर पर भी, अपने घर पर सबको बताया कि एक अंकल है जो यहाँ पर 53 साल की उम्र में उन्होंने नेट क्वालिफाई किया। तो मैं जब से ही चाह रही थी कि आप जरूर आए हमारे चैनल पर। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने नेट एग्जाम की तैयारी के लिए क्या क्या किया, कैसे आपने पढ़ाई की, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? बहन जी, जब हमने फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे दी तो मेरा मन में ये विचार आया कि मैं नेट करूँ। तो यूट्यूब पर 2-4 दिन तो ये वीडियो ने एक दिन आपका चैनल आया, मुझे पूरा पूरा उसी दिन एक ही वीडियो में मुझे भरोसा हो गया कि मेरी नेट कोई नहीं रोक सकता है। जो आपने वीडियो देखी, वीडियो में जो आपकी क्लास आती थी वो मैं 50% या 40% ही कवर पाता था। ये आपका आशीर्वाद है। अगर अगर आपका पढ़ाई 100% कर लेता या 80% भी कर लेता तो टॉपर हम ही होते, दूसरा कौन होता। क्या कॉन्फिडेंस है भाई आपका। देखो, मेरे साथ क्योंकि 25 साल की एज के जो बच्चे हैं वे जुड़े हुए हैं, कहते हैं हमारा नेट हो गया, जेआरएफ नहीं हुआ है, या बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए जैसा इन सर का है। आप बताओगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? हिंदी में हुए जी 60 क्वेश्चन सही, जी और फर्स्ट पेपर में मेरा 25 क्वेश्चन सही हुआ था, जिसमें एक वो कविता वाला था, वो तो 90 वालों ने माना नहीं, तो 180 क्वेश्चन मानो मेरा। जी जी जी। तो आपने हम्म। यूनिट 5 to 10 यूनिट 5 to हाँ, 10 की पढ़ाई कैसे की आपने? आपका यूट्यूब देख के नहीं करी है जी। जो कुछ आपने जो गाइडलाइन दिया उसी के आधार पर मैंने थोड़ा सा ही नोट्स बनाया, बिल्कुल मामूली सा। आज तक हमने पास करी, मैंने कभी नोट्स ही नहीं बनाया, सीधी सीधी बात। लेकिन आपकी तो ड्यूटी पर भी यूट्यूब देख लेता, कोई शाम में देखता, कोई रात को, उसी से मेरी हुई। और मैं तो सभी बच्चों को यही प्रार्थना, जिसको भी जेआरएफ लेना है हिंदी विषय से, सब किताबों कापियों को एक तरफ रखो, एक रफ कापी लो, रीता जैन के ये यूट्यूब देखो, कोई जेआरएफ को रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद क्योंकि सर। जो बहन जी, आप इतना जो ये सिलेबस पढ़ाती हैं वो भी फ्री में आज घोर कलयुग में। व्यापारी तो बहुत है टीचर जो बेचते हैं, लेकिन फिर भी उनका पैसे देकर भी हम वो चीज प्राप्त नहीं कर सकते जो कि आपके माध्यम से बच्चों को मिल रही है। जी सर, धन्यवाद। सर, आप जॉब भी करते होंगे? हाँ जी, हाँ, जॉब करते हैं पशु कहाँ से? हॉस्पिटल में। पशु हॉस्पिटल में स्वीपर कम चौकीदार की जॉब अब लगी है 4 साल पहले। पेपर वन के बारे में आप बताइए, पेपर वन की तैयारी आपने कैसे की थी? आपने जो वह किताब बताई थी ना जी, केवीएस मैदान, थोड़ी वह पढ़ी, उसमें जो पीवाई क्यू था वह ज्यादा पढ़िया जी। और आपने जो पीवाई क्यू करवाया, जो मैराथन करवाई, उनसे बहुत बहुत अलग हुई। जी धन्यवाद सर। हम्म। तो और आप थोड़ी सी मेरी जो मैथ है या थोड़ी मजबूत है,
जिस बच्चे की थोड़ी सी मैथ मजबूत होगी तो फर्स्ट पेपर तो ऐसे जाएगा सर्दी से। रही बात हिंदी, हिंदी की आपको खोलो इस समय परीक्षा का कम है, 2 ही महीना है, 2 या 1.5 महीना में, जी 1.5 महीना में अगर किताबें पढ़ेंगे और करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके चैनल को कोई बच्चा फॉलो करेगा जेआरएफ लेने के लिए तो 101% जेआरएफ मिलेगा मिलेगा। धन्यवाद सर। मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूँ, मेरे पास नहीं सब सर। सर आप ये बताइए कि एग्जाम में टाइम मैनेज, बच्चों को टाइम मैनेज करने में परेशानी आती है कि टाइम मैनेज कैसे करें, तो टाइम आपने कैसे मैनेज किया पेपर में? पहले मैंने हिंदी का पेपर शुरू किया जी, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर और थोड़ा सा आपने बोला ना धैर्य धारण करिए, तो पिछले पेपर में मेरा थोड़ी हड़बड़ थी, इस पेपर में मैंने पूरा धैर्य से शांतिपूर्वक वो किया, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से 51 तक किया, आराम से 3 घंटे में हो जाता है। हड़बड़ी में तो प्रश्न छूट जाते हैं, लेकिन आपके मतलब मार्गदर्शन में धैर्य धारण करके शांतिपूर्वक किया तो मेरा अच्छे से हो गया। जी जी बिल्कुल। आपने जॉब की, जॉब के साथ आपने नेट के एग्जाम की तैयारी की, तो आपने दोनों चीजों को मैनेज कैसे किया, जॉब और साथ में अपने नेट एग्जाम की तैयारी? नेट एग्जाम की तैयारी जी, शाम को आता था, 4 4 बजे घर पहुंच जाता हूँ रोजाना, जी खाना खाया, थोड़ा बहुत आराम किया, फिर शाम को 2 बजे की टाइम हो जाती है, थोड़ी पूजा पाठ करिए, फिर सब फ्री हो जाते हैं। 9 बजे से लेकर 11 बजे या 12 बजे तक आपकी वीडियो देखता, उसमें से कुछ नोट्स बनाता, कुछ स्क्रीन शॉट लेता, और जब भी संडे को या छुट्टी वाले दिन होते तो जो जो लिखन है 7 दिन में वो सब कवर करता, एक एक बार पढ़ता, 2 2 बार पढ़ता। लेकिन आपका जो पढ़ाने, आप वास्तव में एक सरस्वती है, दूसरी विद्या की देवी जिसको कहते हैं, आपके मार्गदर्शन में ये सब कुछ है। मेरा तो मतलब जो है नेट के लिए इसका कोई वो ज्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ जो ये छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, अगर ये देखेंगे इतना बड़ा आदमी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इनमें दोष जुनून आएगा, बस सिर्फ इसी एक कारण से भाई बच्चों में दोष आएगा, बिल्कुल और बिल्कुल। ये भी अपने जीवन में सफल होंगे पढ़कर। बिल्कुल सर। तो आप जो हमारे बच्चे हैं जो नेट की तैयारी करते हैं, जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो उनका एक बार में मान लीजिए नेट नहीं होता या जेआरएफ नहीं होता, तो वे काफी हताश हो जाते हैं कि अब हमारे से नहीं होगा। तो आप उन बच्चों को अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे जो एक बार में, 2 बार में नेट या जेआरएफ नहीं कर पाते हैं? बहन जी, ये कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में आएगा, हर 6 महीने में परीक्षा है। और जो आपके चैनल से जुड़ेगा 6 महीना नहीं, अगर जो 3 महीना भी धैर्य पूर्वक आपको फॉलो करेगा ना, तो भगवान परमात्मा भी उसको रोक नहीं सकता जेआरएफ लेने में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे तो मैंने काफी बच्चों का इंटरव्यू लिया है, उनका नेट हुआ है, जेआरएफ हुआ है, लेकिन आपका इंटरव्यू मेरे लिए काफी खास है क्योंकि आप मेरे पापा की एज के हो। तो यानी मतलब इतनी एज के लोग मेरा चैनल देख रहे हैं और उनका नेट हुआ है, और इस उम्र में पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। तो आप हम सभी को इंस्पायर कर रहे हो बहुत ज्यादा। पहले रिजर्व का चैनल फॉलो करके अपनी परीक्षा निकालें और जेआरएफ लें। पहले जब स्कॉलरशिप मिलने लग जाएगी तो ज्ञानी बनते रहना, कोई रोकेगा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब समय का अभाव है तो 2 महीना परीक्षा का है, 1.5 2 महीना किताबें नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे, तो चैनल को फॉलो करेंगे तो उसमें वो सब मैटर आ जाता है जो परीक्षा में पूछा जाता है। जी, तो बस आपके एग्जाम में पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर ने कितनी भूमिका निभाई? 80% के लगभग मैं मानूं। 1% पढ़ते हैं वो वैसा का वैसा परीक्षा में नहीं आता, लेकिन उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। जी बिल्कुल। तो हम्म। आप बच्चों को क्या सलाह दोगे, उन्हें कब तक के पीवाईक्यू करने चाहिए, कौन से ईयर से शुरुआत करें प्रीवियस ईयर पेपर की? पहले तो 2024 23 22 21 20 तक कर लेंगे तो आराम आराम से बिना परेशानी के जो आपने गाइडलाइन दी अगर वो वही फॉलो करेंगे ना तो 101% सफल होंगे, कोई लोग नहीं पाएगा। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने आपकी बहुत 40% या 45% वीडियो देखे तो मेरा ही हो सकता है इतने उम्र में, तो जो जवान बच्चे हैं उनका क्यों नहीं होगा। लेकिन पहली बार जब आपकी एक वीडियो मैंने देखी ना, मुझे वो लगा जो मैं वो खोज रहा था वो गुरुजी मुझे मिल गई हैं। आज तक का ये अनुभव है कि पढ़ाने का एक तरीका होता है जो कुदरती प्रतिभा होती है, वो
परमात्मा किसी किसी में होती है जैसे आप धन्यवाद सर। वैसे तो आप बच्चे हैं, लेकिन गुरु तो पूजनीय ही होते हैं। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मन में एक भय होता है, होगा या नहीं, पहले तो इसको निकालो। होगा, अगर 100 में से एक का भी होगा तो हमारा ही होगा, क्योंकि हम रीता के स्टूडेंट हैं। तो आपने एमए कोई कैसे गाइड। किया है? आपने बताया ना आपने इग्नू से एमए किया है। हाँ जी हाँ, अभी की जी। है, तो कल आप परसों। मतलब इस उम्र में मतलब आपने पढ़ने का कैसे सोचा? क्या आया आपके मन में कि आपको एमए करनी चाहिए, आपको नेट का एग्जाम देना चाहिए? बहन जी 1989 में मैट्रिक पास करी, तो गांव में 2 लड़के थे मेरे से बड़े, मतलब 5 7 10 वर्ष, जिन्होंने बीए पास किया था। वो दोनों बेरोजगार, खेती बाड़ी करते। मैंने मन में ये विचार किया, बच्चा था तो उसको क्या समझ, ये बीए पढ़े लिखे, इनको रोजगार नहीं तो मेरे को कहाँ मिलेगा। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन बार बार अंदर से बाहर ही से कुछ ना कुछ छूट गया है जीवन में। अब अगर हम मरेंगे तो धोखा नहीं लगेगा, नहीं तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है ये पढ़ने के लिए। जी, बिल्कुल। मैंने आपका रिजल्ट देखा, आपका 9071 जो है यहाँ पर, ये वो भी है, यानी आप अभी 53 साल की उम्र है आपकी। हम्म। जी, और आपका परसेंटाइल है 94 पॉइंट कुछ, आपका यहाँ पर परसेंटाइल है। इन्होंने नेट हाँ क्वालिफाई जी। किया है। हाँ जी। जी, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले तो इसलिए धन्यवाद, आपके मैसेज मैंने हमेशा पढ़े हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि ऑनलाइन में पता नहीं चलता है कि जो सामने पढ़ रहा है, वो 25 साल का है या 50 साल के, हमें नहीं पता होता, बस हम पढ़ा रहे होते हैं। बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ, और आप जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए बच्चे हैं, भई देख लो, आप एक बार नेट नहीं होता हताश हो जाते हो, तो आपके सामने ये है सर, जिन्होंने 53 साल की उम्र में नेट क्वालिफाई किया है। ये हम सबके लिए एक बहुत इंस्पायरिंग वाली बात है कि हाँ, हम 25 साल की एज में घबराने लगते हैं कि हम आगे क्या करें, हमारा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन देखो, आप इनको देखो और इनसे इंस्पायर हो। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं? बहन जी धन्यवाद आपका है, जो कि हमारे ऊपर आशीर्वाद बने रहे विद्यार्थियों पर। सर बस मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। सर आप थोड़ा-सा 5 मिनट का समय देकर वीडियो में जो कमेंट आए, उनको पढ़ लेना और उनके बच्चों को रिप्लाई कर देना, जो भी बच्चा हाँ। जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है। और यदि आप भी इसी तरह की सर्विस देना चाहते हो, आपको लग रहा है हमारे चैनल से हेल्प हुई है, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर दूँगी। और सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद बहन जी।